लोकसभा चुनाव के दौरान खासे चर्चा में रहे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हरीश चंद्र मीणा ने राज्य विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। वो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक बने थे और विधायक रहते ही उनको लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। हम आपको बता दें कि हरीश चंद्र मीणा इससे पहले भाजपा में रहते दौसा से सांसद भी रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना राजनीतिक दल परिवर्तित किया, वो भाजपा को छोड़ कांग्रेस में आए और उसके बाद वो लगातार देवली उनियारा से 2 बार विधायक बने। वासुदेव देवनानी को उनका इस्तीफा सौंपे जाने के बाद अब यहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जब कभी भी यहाँ पर उपचुनाव घोषित होते हैं तो जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से यहाँ कौन कौन चुनावी मैदान में उतर सकता है। यदि हम कांग्रेस पर निगाह डालें तो यहाँ एक नाम जो खासा चर्चा के अंदर नज़र आया, जो पहले भी चर्चा के अंदर था, वो है हरीश चंद्र मीणा के जो बड़े भाई हैं, जो कि पूर्व में 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नमो नारायण मीणा का है, उन पर भी कांग्रेस अपना दाव खेल सकती है। उन्होंने पहले चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर यहाँ से की भी थी, लेकिन हरीश चंद्र मीणा को टिकट मिलने के बाद या उससे पहले ही जब उनका हम ये कहें कि तय हो रहा था, उन्होंने अपने को बैक फुट पर ले लिया था। इसके अलावा एक और जो नाम खासा चर्चा के अंदर है वो रामनारायण मीणा का हो सकता है। रामनारायण मीणा इस विधानसभा क्षेत्र से 1 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से विधायक रहते वो राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष भी बने थे। इसके अलावा उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो पूर्व में भी हम कहें तो पूर्व में अन्य जगहों से विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इनके अलावा क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां सचिन पायलट का दबदबा माना जाता है और हरीश चंद्र मीणा जो है वो सचिन पायलट गुट के माने जाते रहे और ऐसा माना जा रहा है कि जब भी यहाँ से कांग्रेस किसी को कैंडिडेट बनाएगी तो वो निश्चित रूप से हरीश चंद्र मीणा की पसंद का होगा या वो उस पर जो सुप्रीम पावर चलेगी या हम कहें जो अंतिम मोहर लगेगी वो यहाँ सचिन पायलट लगाएंगे। तो ऐसा भी ये एक कयास लगाया जा रहा है कि हरीश चंद्र मीणा यहाँ से अपने लड़के हनुमंत मीणा को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये राजनीतिक विरासत की बात भी आती है कि कई लोग अपने पुत्रों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हरीश मीणा ये इच्छा दिखाएँ कि उनके जो पुत्र हैं हनुमंत मीणा, उनको यहाँ से चुनाव लड़वाया जाए। सोशल मीडिया पे एक बहुत चर्चा चल रही है, वो एक नाम है जहाजपुर से हाल ही में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे धीरज गुर्जर का। धीरज गुर्जर जहाजपुर से पहले विधायक रह चुके हैं, हालांकि वो 4 बार चुनाव लड़े, 3 बार वो हारे, लेकिन उनका टोंक कनेक्शन ये है कि वो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के ही दूनी के दामाद हैं, यहाँ उनका ससुराल है। ऐसे में उनका भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक राजनीतिक यदि पृष्ठभूमि पर हम देखें तो कांग्रेस यहाँ से हमेशा मीणा को ही अपना कैंडिडेट बनाती आई है, मीणा पर ही अपना दाव खेलती आई है और भाजपा इसके विपरीत ज़्यादातर यहाँ से गुर्जर जाति के जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारती रही है। इसके विपरीत अगर हम भाजपा को अगर हम देखते हैं, फहरिस्त को देखते हैं, तो यहाँ सबसे प्रमुख नाम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला का है, जो कि हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े थे और उनको हरीश मीणा ने पराजित किया। इसके अलावा एक और प्रमुख नाम जो है वो पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर का है, जो कि यहाँ से 1 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार वो चुनाव यहाँ से हार चुके हैं। इसके अलावा एक जो और नाम चर्चा के अंदर बना हुआ है वो भाजपा के वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष व देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक रहे प्रभुलाल सैनी का भी है, जो कि अन्य जगह से भी बाद में जाके विधायक बने और वो मंत्री रहे। इनके अलावा एक जो उद्योगपति हैं सीताराम पोसवाल, उनका नाम भी चर्चा में चलता रहा है। एक गुर्जर प्रत्याशी का नाम हम कहते हैं, एक व्यक्ति का नाम और जो खासा चर्चा के अंदर है वो विक्रम सिंह गुर्जर हैं। विक्रम सिंह गुर्जर वो हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी में शामिल हुए, उससे चुनाव लड़े और उन्होंने अच्छे खासे यहाँ से मत हासिल किए। बाद में वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि भाजपा उन पर भी अपना दाव खेल सकती है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जता सकते हैं।
और एक जो रोचक जानकारी हमारे पास वो आ रही है, वो जानकारी भी हम कहें तो एक अफवाह भी मानी जा सकती है या अभी उसकी पुष्टि होना शेष है कि हाल ही में यहाँ से लोकसभा चुनाव हारे सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो कि 2 बार के सांसद रहे हैं, उन पर भी भाजपा अपना दांव खेल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया खुद चुनाव न लड़कर यदि इस तरह का कोई मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो वो अपने जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं अशोक सिंह जौनापुरिया, उनको यहाँ मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि ये सब अभी सिर्फ कयासबाजी है, क्योंकि ना ही तो उपचुनाव घोषित हुए हैं, ना ही अभी किसी तरह की हम कहें तो किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन ये चर्चाएं हैं जो कि यहाँ पर लगातार चल रही हैं। अब निर्वाचन विभाग यहाँ कब उपचुनाव की तारीख घोषित करता है और कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ सामने आते हैं, ये भविष्य में पता चल पाएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।